बिहार सरकार में खान एवं भूतत्व मंत्री जनक राम ने गोपालगंज और जमुई के डीएम को कड़ा पत्र लिख दिया है। दोनों में दलित लड़कियों को अगवा कर उनका जबरन धर्मांतरण कराने और निकाह कराने का आरोप लगाया है। जमुई डीएम को लिखे पत्र में मंत्री ने कहा है कि जमुई के चंद्रदीप थाने के दीन नगर गांव में एक नाबालिग दलित लड़की को अगवा कर मस्जिद में उससे निकाह कर लिया गया है। मंत्री ने कहा है कि इसके बाद एक खास समुदाय के लोग दलितों को लगातार धमकियां दे रहे हैं। ये गंभीर मामला है और डीएम खुद इस मामले की जांच करे। वहीं गोपालगंज के डीएम को लिखे पत्र में मंत्री ने लिखा है कि कुचायकोट थाने के खानपट्टी गांव में एक रविदास परिवार की लड़की का अपहरण कर लिया गया है। अपहरण में एक खास समुदाय के लोगों का नाम आ रहा है। मंत्री ने डीएम को कहा है कि ये बेहद गंभीर मामला है और इससे महादलित समाज के लोगों के बीच भारी आक्रोश है। डीएम खुद इस मामले की जांच करे और मंत्री को कार्रवाई से सूचित कराए। सवाल ये उठ रहा है कि दलित उत्पीड़न की इन घटनाओं पर मंत्री को डीएम को पत्र लिखने की क्या ज़रूरत आ पड़ी। अगर पत्र लिखा भी गया तो उसे मीडिया को सौंपने के पीछे मंशा क्या है। सरकार के हर मंत्री की मुख्यमंत्री से हर सप्ताह कम से कम कैबिनेट की बैठक के दौरान बात तो होती ही है। अपहरण से लेकर धर्म परिवर्तन का मामला पुलिस का मामला है, जिसकी कमान नीतीश कुमार के हाथों में है। मंत्री के पत्र से सवाल ये उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार बीजेपी के मंत्रियों की बात नहीं सुन रहे, जो उन्हें सीधे डीएम को पत्र लिखना पड़ रहा है। मंत्री के पत्र के ये भी मायने निकाल रहे हैं कि पुलिस दलितों के साथ अत्याचार की घटनाओं पर कार्रवाई नहीं कर रही है, तभी डीएम को मामले की जांच का निर्देश देना पड़ रहा है। इससे पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने फेसबुक पर पोस्ट लिखकर कहा था कि बिहार में दलितों पर मुसलमानों का अत्याचार बढ़ रहा है और पुलिस सही तरीके से कार्रवाई नहीं कर रही। फेसबुक पर उन्होंने लिखा था कि उन्हें सूचना मिली है कि रामगढ़वा के धनगढ़वा गांव में दलित समाज के लोगों के रास्ते को कुछ अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने ईंट की दीवार बनाकर बंद कर दी है। विगत कुछ दिनों से इस तरह की घटनाएं काफ़ी बढ़ गई है। शुरुआत ढाका से हुई, जहां सहनी, फिर नूनिया और उसके बाद पासवान समाज के बारात को न केवल निकलने पर पीटा गया, बल्कि जब वे बेचारे पुलिस की मदद मांगने गए तो दंगे के समय के सिद्धांत के तहत दोनों समाज के लोगों पर मुकदमा और गिरफ्तारी का आदेश कर पुलिस ने अपनी जिम्मेवारी की इतरिसी कर ली। इस तरह की 6 से ज़्यादा घटनाएं ढाका में देखी गई और हर बार दोषी के बदले दोनों समाज को जेल भेज दिया गया। ये घटनाएं अचानक किशनगंज और पूर्णिया जिले में भी बढ़ गई है। प्रशासन को हर जगह चौकसी की ज़रूरत है। जनप्रतिनिधियों के द्वारा इस तरह की घटनाओं पर तुरंत संज्ञान लेकर निदान कर दिया जाता है तो भविष्य में स्थितियां हाथ से नहीं निकलती है। पर जब जिला प्रशासन एक तरफ खड़ा होकर निर्दोषों को भी दंड देने लगता है तो समाज में बहुत गलत संदेश जाता है। संजय जायसवाल ने लिखा है कि चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में जिस तरह दलितों पर अत्याचार हुआ है, वैसे केवल 1947 के बाद पाकिस्तान के तत्कालीन दलित कानून मंत्री योगेंद्र नाथ मंडल के कहने पर जो दलित आज के बांग्लादेश में रह रहे थे, उन पर भी देखने को मिला था। बिहार में दलित के ऊपर कथित मुस्लिम अत्याचार को लेकर अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी ने घेरना शुरू कर दिया है। बताते चले कि भारतीय जनता पार्टी के कोटे से बिहार सरकार के मंत्री जनक राम ने बिहार के 2 जिलों के डीएम को कड़ा पत्र लिखा है और साफ तौर पर हिदायत दी है कि जल्द से जल्द कार्रवाई करें। बताते चले कि जनक राम ने 2 जिलों के डीएम को पत्र लिखा है और कहा है कि मुसलमान जबरन दलित की बच्चियों को अगवा कर रहे हैं, उनका धर्मांतरण करके निकाह करवा रहे हैं। इस पर जल्द से जल्द संज्ञान ले और कड़ा कार्रवाई करें।